आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। दोस्तों, जिस प्रकार से आपने जो रेवाड़ी की जो न्यूज़ देखी थी, डीसी साहब के पास जो कोसली ब्रांच के जो यदुवंशी के टीचर्स पहुंचे हुए थे ज्ञापन सौंपने के लिए, उसके बाद आपने देखा कि कोसली ब्रांच के जो प्रिंसिपल सर हैं उनसे हमने बात करवाई उनके बारे में। अब जो चेयरमैन सर हैं यदुवंशी ग्रुप के राव बहादुर सिंह जी, उनसे हम बात करते हैं कि क्या मैटर चला हुआ है, जो टीचर्स वहाँ तक पहुँचे हैं उन्हें क्यों सैलरी नहीं मिली। सर, स्वागत करता हूँ आपका। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरा तक यहाँ तक पहुँचे। आपका बहुत बहुत स्वागत। वैसे जिस प्रकार से मेरे टीचर्स की बात आई, आज आपके टीचर्स से माननीय डीसी साहब के पास में ज्ञापन सौंपने के लिए गए। मैं इस बात से, आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि जो ज्ञापन वो सौंपने गए, उन्हीं लोगों से आप पूछते कि वो अप्रैल, मई या जून महीने में एक भी दिन आकर के कभी स्कूल का दरवाज़ा भी देखने का काम किया हो। बल्कि मैंने कई बार संपर्क कर करके ये बात ज़रूर कही कि आप अपने बच्चों से उनके परिवार के बारे में या बच्चे के बारे में जानकारी ज़रूर लें। क्या इस कोरोना जैसी बीमारी से वो अपने घर में सुरक्षित हैं, आराम से रह रहे हैं, इस प्रकार की जानकारी लेने का काम करें। बल्कि इस बात को लेकर के मैंने, जब ये लॉकडाउन खुला उसके बाद में मैंने जुलाई में मीटिंग लेने की कोशिश की, तो भी ये कुछ टीचर्स जो आज कोसली बात करते हो, इसी प्रकार से हंसी में भी कुछ टीचर्स थे। मैंने लगातार मीटिंग ली, 2 बार मीटिंग ली। वो बजाय 3 महीने की बजाय जब मैंने उनको बुलाने की कोशिश की, एक भी दिन मेरे पास में आए नहीं। और इसको लेकर के मेरे पास में जितने भी टीचर आए थे उनकी सैलरी मैंने अप्रैल मई की, बल्कि बच्चों की फ़ीस माफ़ कर करके, पूर्ण तौर पर कोई ट्यूशन फीस नहीं, कोई गाड़ी किराया नहीं, मैंने उन टीचर्स की कहीं 30%, कहीं 40%, कहीं 25% सैलरी अप्रैल मई का डालने का काम किया। बल्कि मैंने कहीं एक भी पैसा लेने का काम नहीं किया। इस सूरत में आप बता सकते हो, माननीय अगर डीसी साहब कल अपने ज़िले की मीटिंग लेता है और डीसी साहब अगर कहीं अपने पटवारी बुलाए या तहसीलदार को बुलाए, नायब तहसीलदार को बुलाए, गिरदावड़ को बुलाए, या प्रशासनिक अधिकारी किसी को भी, जिला का कलेक्टर जो किसी को भी बुला सकता है, और उसमें अगर कोई नहीं आता है तो माननीय डीसी साहब भी तो एक्शन लेने का काम करेंगे। मेरा तो अपना प्राइवेट सेक्टर है, उसमें अगर वो मेरे पास में 3 महीने में एक दिन भी बच्चे को संभालने का काम नहीं किया, और मैंने जब मीटिंग ली तो आए नहीं, तो मैंने अपने आप में मान लिया था कि हमने जब मार्च में मीटिंग ली थी उसमें मैंने कह भी दिया था कि आप आज से ही सारे भाई जा भी सकते हो, अगर मेरे साथ में काम करना चाहते हो, विश्वास रखते हो तो काम करें। मैं आपको किसी प्रकार से, मैं आपके तकलीफ़ को समझते हुए, अपना परिवार समझते हुए, मैं आपका भी कहीं न कहीं कोई जो भी जितनी भी फीस आएगी उतनी आपको सैलरी देने का काम करूंगा। तो इस बात से मैं उनसे खफा हूं। उन लोगों की सैलरी मैंने इसलिए नहीं डाली, मैंने आप में महसूस करता हूं कि उन्होंने 3 महीने में दरवाज़ा तक देखा नहीं, और एक भी बच्चे को, अगर आज बात करता हूँ कोसली और हंसी की, तो सिलेबस की बात आई पीछे, मैंने बाद में मीटिंग ली तो आज इतना सिलेबस पीछे है, मैंने बल्कि महेंद्रगढ़ से और रेवाड़ी से जोड़ करके उस सिलेबस को पूरा करवाने का काम किया। यदुवंशी जैसी स्कूल जो आज इंडिया नंबर 1 हम लिखते हैं, उसको लेकर के हम रिजल्ट भी देने का काम करते हैं। लेकिन इन लोगों ने जिस प्रकार का इस लॉकडाउन में लापरवाही बरतने का काम किया, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं। वो आपके पास में गए या डीसी साहब के पास माध्यम से उन्होंने ज्ञापन दिया, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैंने उनको न सैलरी दी और न ही देने का काम करूँगा, वो चाहे कहीं भी जाएं। क्योंकि इसमें खास करके मेरी एक की बात नहीं है, आज पूरे देश में जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी, जितने भी प्राइवेट सेक्टर थे, उनमें आज भी मैं दावे से कह सकता हूँ कि मैंने जिस प्रकार से 25-30% सैलरी, 40% सैलरी दे करके, कहीं कहीं 50% सैलरी भी दे करके अपने मुलाजमों को खुश करने का काम किया। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ, या मैं दावे से जो अपने आप में ठोक करके कहता हूँ, इसी प्रकार से कोई और स्कूल कह करके दिखाए कि मैंने भी अप्रैल मई और जुलाई की मैंने दी नहीं है, लेकिन अभी तैयारी चल रही है, देने का काम करूँगा। मैंने बराबर, मैं ये नहीं कहता कि मैंने पूरी तनख्वाहें दी हैं, जैसे मेरे पास में जिस प्रकार से अप्रैल मई का तो मैंने लिया ही नहीं, और अप्रैल मई का ना लेकर भी मैंने देने का काम किया है। अब मैंने अगस्त में हर टीचर की ड्यूटी लगाई है, जितना दिन जो आएगा,
जितना दिन काम करेगा उसी प्रकार से उसको सैलरी हो सकता है पूर्ण तौर पर 100% भी डालने का काम करें, क्योंकि हमने अब लॉकडाउन है नहीं और अपने आप में टीचर अगर आकर के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने का काम करेगा तो पूरी सैलरी भी हम देने का काम करेंगे। लेकिन अगर कोई टीचर नहीं आता है तो मेरे ख्याल में इस बात को तो शायद आज राजस्थान की घटना देख लो, एक ही तो मीटिंग में हाइप जारी की, अरे सचिन पायलट आया नहीं, तो किस प्रकार का 1 महीना तक 1.5 महीने तक घटनाक्रम चला। तो इसको लेकर के ये प्राइवेट सेक्टर, सरकार भी एक बात चाहती है, माननीय डीसी साहब हो, एसपी साहब हो, जितने भी उच्च अधिकारी, अगर वो कहीं मीटिंग लेते हैं और उनके मुलाजिम नहीं आते हैं तो क्या उनको कोई तोहफा देने का काम करते हैं या उनको प्लेसमेंट देने का काम करते हैं। उसी प्रकार से मैंने उनको अपनी तरफ से प्लेसमेंट तो मैं क्या दे सकता था, लेकिन जो साथी मेरे साथ में काम कर रहे थे उनको मैंने अप्रैल मई की सैलरी पूर्ण तौर पर, ये छोड़ के 15-20 आदमी लड़के छोड़ करके बाकी एक भी आपको ये करने वाला नहीं मिलेगा। आज भी कुछ साथी आपके साथ में गए थे, उनमें कुछ साथी कह रहे थे कि हम इतनी दूर से आते हैं, मैंने उनको भी कहा था कि हम आपको 100% सैलरी इसलिए नहीं दे पाएंगे कि क्योंकि फीस का अभाव कम है। अब की बार पेरेंट्स इस बात से डरा हुआ है, शायद ये जिस प्रकार की कोरोना जैसी बीमारी है और बच्चों को हम भेज नहीं सकते। आज मुश्किल से 15% एडमिशन कोसड़ी में हुए हैं और 15% एडमिशन कर करके भी मैंने दोनों महीनों की मिला करके 60% सैलरी डालने का काम किया है। और उनमें भी कुछ साथी आपके इससे मैं सुन रहा था और उनकी बात भी सुन रहा था, जिस प्रकार से उन्होंने ये कहा कि हमें सैलरी ज़रूर अप्रैल मई की देने का काम किया, लेकिन हमारा 25% का गुजारा नहीं होता। मैंने बीच में भी मीटिंग लेकर के कहा था साथियों, शायद मेरे पास में जितने आएंगे उतना मैं देने का काम करूँगा, और अगर आपको कहीं आने में अड़चन है तो आप बेशक कोई बात नहीं, जब स्कूल खुल जाए तब आ जाना और आपके लिए दरवाज़ा खुले रहेंगे। आप सबसे पहले आपके लिए हम दरवाज़ा खोल करके रखेंगे, आप इतना दिन अपने घर ही आराम करें, हम ऑनलाइन बच्चों को कहीं और दूसरे टीचर से जुड़वाने का काम करेंगे। ये बातें उन साथियों से हुई थी। वो मैं तो एक बात कहता हूँ, अगर वो काम ही करना चाहते हैं, यदुवंशी से इतना लगाव है तो आगे काम कर करके दिखाएं। हमें इससे सारी कमी को हम और वो अगर मिल करके चलेंगे तो सारी पूर्ति भी हो जाएगी। लेकिन ये डीसी साहब के, डीओ साहब के या सीएम साहब के, मैं तो कहता हूँ उनको अपनी जिस प्रकार से मैं शायद इस बात से तो बड़ा खुश, मैंने उनका धन्यवाद भी किया था। कम से कम एक स्कूल के बारे में सच्चाई तो बता रहे हैं कि हमने 25-30% सैलरी दी, मेरे को दी नहीं, मैं मीटिंग में नहीं गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि यदुवंशी से संस्कार तो सीख करके गए हैं। वो साथी सही सही बता करके चाहे जहाँ मर्जी जाएं, मैं उनसे कोई नाराज़गी प्रकट नहीं करता। यही बात मैं कहना चाहता था। सर, उनमें से 1-2 टीचर्स ने ये कहा था कि जिस प्रकार से 2 महीने की जो सैलरी फीस है वो माफ़ की है, तो वो कुछ कह रहे थे कि भाई ये भी कोई गलत बात है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं एक बात कहता हूँ कि कल अगर कोई ये कहता है कि हमने सैलरी नहीं दी, मैंने बैंक के थ्रू उनको सैलरी डाली है, और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि एक भी पेरेंट्स आकर के मुझे ये कह दे कि आपने अप्रैल मई की फीस लेने का काम किया है, मेरी एक स्कूल नहीं है, जितना भी ग्रुप है, जितनी भी 13 संस्थाएं हैं और वो सीबीएसई की स्कूल हैं, एक भी अगर ये कह दे कि मेरे से अप्रैल मई की कोई फीस ली हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कोई, मेरी ज़बान से कोई बात, हर आदमी मेरी बात को जानता है, अगर मैं जो ज़बान से कह देता हूँ उसमें खरा उतरने का काम करता हूँ। एक भी आप किसी पेरेंट्स से जाकर के जब ये पूछेंगे कि आपने अप्रैल मई की क्या फीस देने का काम किया था, अगर कोई आप भी को भी कह दे तो मुझे आकर के आप दुदकारने का काम करना और ये कहना कि आप अपनी ज़बान पर कभी खरे नहीं उतरते। तो इसलिए मैंने एक भी पैसा न तो लूँगा और न लिया है। अगर कहीं इससे पहले, लॉकडाउन से पहले मार्च में कोई एडमिशन करवा करके चला गया तो उसका बाकायदा विद इंटरेस्ट के वापसी देने का काम करूँ। जिस प्रकार से हमने बात की वहाँ पे टीचर से और जो कोसली ब्रांच है वहाँ के टीचर से और यहाँ के ओनर श्री राव बहादुर सिंह जी से, तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, दिमाग आप सब लोगों के पास है, क्या निष्कर्ष निकलता है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका क्या सुझाव होना चाहिए। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।